क्या तुम्हें कोई और दरवाजा दिखा है? यहाँ बहुत ज्यादा पानी और बर्फ है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कुछ साफ नहीं दिख रहा। चलो यहाँ देखते हैं। समझ में नहीं आता तुम ये सब क्या लिखती रहती हो। यादों को पन्नों पर उतार रही हूँ। कागज हमारे लिए ईंधन है बहना। आप उत्तरी कबीले की तरफ जा रहे हैं। मेरे भतीजों से कहना मैं उन्हें याद करती हूँ, और ये तुम्हारी पत्नी के लिए। हमारे डैड वो लाए थे इसे दूर दराज के एक छोटे से टापू से, अरूबा। हाँ, खास तौर पर जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे घर की कल्पना करो जहां खुद को ऐसे ढकना न पड़े, ऐसी ठंड ना हो। लूकस ने भी ये सब देखा होगा, पर उसके लोगों को भी ठंड लगती है। बैक्स से तुम्हारी हमदर्दी मेरी समझ में नहीं आती। क्या समझो इसे? उसके लिए प्यार? मुझे बस अमन चाहिए, समझे? अमन? हमारे डैड ने हमारे कबीले को बीमारियों से दूर रखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन लूकस के डैड ने उनका साथ नहीं दिया और हमने माँ को खो दिया। उस वक्त हम एक ही कबीले में थे। आपकी तरह मैं उन्हें नहीं कोसती। लड़ाई आपने और डैड ने शुरू की थी, सब आपकी ही गलती थी। और उसके बाद 10 सालों में उन्होंने हमें क्या दिया? तो क्या आप चाहते हैं कि वो आपका स्वागत करें? उनके पास कम संसाधन है और आप वो भी उनसे छीन कर उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। इस लड़ाई में मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मैं लड़ता हूँ हमारी जिंदगी के लिए, क्योंकि अगले साल भी तापमान 4 डिग्री गिरेगा हर साल की तरह, लेकिन लूकस और उसका कबीला उस ऑब्जर्वेटरी में जिंदा रहेगा और वो लोग हमारे मरते हुए बच्चों के लिए दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्या यही इंसाफ है? याद रखना बहना, लूकस के लिए तुम्हारा ये प्यार किसी काम नहीं आएगा। तुमने आखिरी बार नए कपड़े कब पहने थे? ये तो एयरफोर्स 1 है।
डेविड कहाँ है? डेविड, 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 शायद वो वापस चला गया। डेविड, डेविड कहाँ हो तुम? डेविड, डेविड, डेविड डेविड, आओ डेविड। कहाँ हो तुम? अब ये क्या चीज है? कुछ ऐसा जो हमारी जान बचा सकता है। नॉर्दर्न क्लैन खत्म हो चुका है। क्या कहा? सभी 40 लोग मारे जा चुके हैं, समझे? इन सब मौतों का जिम्मेदार लुकस है। उसने उन्हें पनाह नहीं दी और मरने के लिए बर्फ में छोड़ दिया। इस हफ्ते इन्होंने तीसरी बार पॉलिनेट किया है, यानी पैदावार अच्छी होगी। मुझे और इंसुलिन चाहिए। मॉम का शुगर लेवल बढ़ गया है। पहले तो काम में काम चल रहा था। हाँ, पर अब उन्होंने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी उन्हें है। अपना ख्याल रखना होगा। आप ही बात करने की कोशिश कीजिए। इस बार कद्दू की पैदावार अच्छी नहीं थी, तो मैंने दालचीनी और हल्दी मिलाकर ये नई दवाई बनाई है। पता नहीं उन पर कितना असर होगा। ब्लड सर्कुलेशन कैसा है? अच्छा नहीं है, पैर के अंगूठे में इन्फेक्शन हो गया है। और वो लड़का कैसा है? आराम कर रहा है, विलियम के गिटार से खेल रहा है। उम्मीद है इससे काम बन जाए। अमली, यहाँ क्यों आई? बाहर निकलो, तुमने अंदर किसने आने दिया? ल्यूकस ने कहा था जरूरत पड़े तो यहाँ आ सकती हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर बात सकती। सुनिए, उसे संदेश दे दीजिएगा, जरूरी है। इससे पहले कि मेरा इरादा बदले, चली जाओ। क्या आपको लगता है इससे हमारी जान बच जाएगी? इससे हमारी जान बच सकती है लुकस, लेकिन खतरा भी। हमें उन खतरों के बारे में भी सोचना होगा डेविड। लुकस को इस सब की समझ नहीं है। मैं समझता हूँ डैड। क्या समझते हो? क्या तुम जानते हो इस धरती पे वो ताकत है जो सब कुछ खत्म कर सकती है? हमने आज तक जो भी किया है, जो भी संजोया है, जो भी बनाया है, हमारा भविष्य खत्म हो सकता है, वो भी एक झटके में। ये कौन सा समझते हो? भविष्य? बताइए, कौन सा भविष्य? ये बर्फबारी, ये बेइंतहा ठंड और ये लड़ाई? सैम से पूछिए, वो आपको बताएगा कि हम यहाँ कितने दिनों के मेहमान हैं। हमने जो कुछ बनाया, यहाँ पर जो कुछ किया, सब बेकार है। और मैं हम सब की जिंदगी के लिए ये खतरा उठाने को तैयार हूं। एक लड़का हमारे कबीले का। वो दक्षिण वालों को यहाँ मिल गया होगा। नहीं, वो उसे उठा ले गए। प्लेन को नुकसान पहुंचा है। चारों ओर उनका पेट के टुकड़े उड़ रहे हैं। अल्फा 28955 तेजी से नीचे गिर रहा है। सभी अपनी जगह पे रहे। समझ गया। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। दरवाजा बंद करो। कुछ न कराया। राइट विंग में आग लग गई है। हम गिर रहे हैं। एयरफोर्स 1 बातों से भी नीचे आ गया है।
हो गया? ऊपर उठाओ, पानी है, अभी बहुत ऊंचाई है, 7,900 फीट। उठाओ, ऊपर लो। नीचे समंदर है, ऊपर करो, ऊपर करो। कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। वो सैंग्रा डी क्रिस्टोस को पार नहीं कर पाए होंगे। उल्का पिंड के टकराने की वजह से बहुत बड़ी सुनामी आई होगी। सोचो, वेस्टर्न स्टेट्स के ऊपर से 4,000 फीट ऊंची लहर गुजरी होगी। घाटी और पहाड़ भी उस लहर की चपेट में आए होंगे। अब हम जानते हैं ये यहां कैसे पहुंचे। मुझे इन हथियारों के बारे में बताइए। ये सब नेओक टेक्नोलॉजी है। वन में हवाई युद्ध के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। पर क्यों? जिससे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ हवा में रहकर ही परमाणु युद्ध लड़ सके। लूकस, डैड रुकिए, मुझे सारे विकल्प समझने होंगे, जितने भी हैं। हमारे हाथ पूरे यूएस के न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने की चाबी लग गई है। और ये कितने ताकतवर हो सकते हैं? कल्पना करो कि सूरज एक पल के लिए अपनी पूरी ऊर्जा धरती पर डाल दे। ये इतनी ऊर्जा होगी, और समझे? तुम्हारे हिसाब से ये एक विकल्प है? तो अगर हम इस महाद्वीप के किसी छोटे से हिस्से पर इस ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो हम खुद को इस ठंड से बचा सकते हैं। ऐसा संभव है। तो हम ऐसा कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तुम्हें कब से खतरों से डर लगने लगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इन हथियारों की क्या ताकत है बेटा। तुमने ना तो कभी शीत युद्ध के बारे में सुना होगा और ना ही ये परमाणु आतंकवाद का डर देखा है। सिर्फ एक परमाणु बम से निकलने वाले रेडिएशन से हम सभी मारे जा सकते हैं। और यह भी पक्का नहीं है कि अगर हमने ऐसा किया तो उसका चेन रिएक्शन नहीं होगा। हो सकता है हम एक बम विस्फोट करने की कोशिश करें और 10, 50, 100 कितने भी फट जाएं। डेविड सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। तो हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे सामने ये मौका है, हमारे पास इतना शक्तिशाली संसाधन है। और तुम कह रहे हो सैम, तुम्हें डर लग रहा है? हाँ, फिर भी मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए। अच्छी बात है। फिर मैं और डेविड हर हथियार को साइलोस की मदद से ढूंढ सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी दूर परमाणु विस्फोट किया जाए ताकि रेडिएशन का असर कम रहे। अगर उस दायरे का अनुमान सही लगा लिया तो, और हमें साइलोस तक पहुंचने के संकेत भी मिलने चाहिए। माफ करना पर यह मुझे मंजूर नहीं है। क्या हम इतने डर चुके हैं कि हम पूरे ग्रह को रेडिएट करके जो भी बनाया है वो सब खत्म करने का खतरा ले रहे हैं? डेविड, तुम तो जानते हो कि एक डरा हुआ इंसान कैसे फैसले लेता है। एक भी परमाणु विस्फोट करने से पहले हमें पक्का करना होगा, हमें यकीन करना होगा कि वो हमारा आखिरी विकल्प है। मैं समझ सकता हूं कि हालात खराब हैं, मैं जानता हूं तापमान गिर रहा है, मौसम बहुत खराब है, लेकिन मुझे यकीन है कि ग्रह के दूसरे हिस्से में गर्मी भी बढ़ रही होगी। और इसका कोई सबूत नहीं है। मैं 2 दशक से आसमान को बहुत करीब से देख रहा हूं लूकस, जब से ये साफ हुआ है। और मैंने वीनस और मार्स को एक पंक्ति में आते देखा है, जो सपना नहीं था, बिल्कुल जैसा उल्का पिंड आने से पहले होता था। मैं देख रहा हूं सब कुछ ठीक होता हुआ। दशकों से सूरज का गुरुत्वाकर्षण हमें हमारी कक्षा की तरफ खींच रहा है। और मुझे यह पता है, जैसे मुझे यह पता है कि तुम दोनों मेरे बेटे हो। आज से 2 साल बाद या शायद 5 साल बाद हो सकता है हम इन पहाड़ों की सैर कर रहे हो। आप मुझे ये कहानी तब से सुना रहे जब मैं 7 साल का था, और मुझे इस पर यकीन भी था, पर माफ कीजिए, अब मुझे इस पर यकीन नहीं है, क्योंकि ये एक सपना है जिसमें आप अभी तक जी रहे हैं। आमली ने दिया है। अगर मैं तुम्हारे लिए उसके प्यार को ना समझती तो मैं तुम्हें कभी नहीं देती। मेरी बेटी तुम्हें खुश देखना चाहती है। अपना ध्यान रखना। तुमने सोचा उस लड़के का क्या करना है? नहीं, अब तक नहीं। लूकस, तुम्हें सच में उस बच्चे से हमदर्दी नहीं है? हम सब जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या होगा, और उसे भी जानने का हक है। ठीक है, तो सुन लो। उस लड़के का मतलब है मेरे लिए एक और इंसान की जिम्मेदारी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूं। या फिर वो तुम्हें रेमी की याद दिलाता है, इसलिए तुम उसे देखना नहीं चाहते?
शर्म आनी चाहिए। वीना उस बच्चे को पालना चाहती है। आज नहीं तो कल रेमी उसे लेने आएगा ही। लूकस हिफाजत करेगा। तुम्हें कैसे पता वो लड़का रहना चाहता है? उसे जाना है या रहना है, इसका फैसला वो खुद करेगा। जबरदस्ती नहीं रोक सकते। हाँ, लेकिन वो अभी भी बच्चा है और वीना को लंबे समय से एक बच्चे की चाहत थी। लेकिन ये वीना का अपना फैसला है। उसकी किस्मत में जो होगा वो उसे मिलेगा। और तुम्हें उसके लिए जरा सा भी दुख नहीं होता? मुझे बेटी से प्यार है, पर सच मैं कैसे झुठला सकता हूं? अगर वो लड़का यहां रुका तो बहुत मुश्किलें आएंगी और उसका दिल टूटेगा, क्योंकि कभी न कभी तो उसे जाना ही होगा। क्या सोच रहे हो? मैं चाहती हूं कि तुम अपने सारे दर्द भूल जाओ, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा ध्यान कहीं और है। पर अब तो तुम्हारे साथ हूं ना। आमरी, आज हम उत्तर की तरफ गए थे। कंपन की वजह से बहुत तबाही हुई है। कितनी तबाही? कोई नहीं बचा। नहीं, लूकस, रेमी की बीवी, उसके बच्चे। हमें वहां एक लड़का मिला है। वो ठीक है, पर वो बात नहीं करता। लूकस, हमारी तरफ देखो। हम ठंड से मर रहे हैं। पूरा गांव खत्म हो गया है और हम आपस में लड़ रहे हैं। क्या ये गलत नहीं है? तो मैं और क्या कर सकता हूँ? सबको एक कर दो। हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। खाने और दवाइयों की कमी होने लगेगी। सब लोग तकलीफ में आ जाएंगे। पर अब ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। अगर हम किसी तरह इन तकलीफों को सह भी लें, तब भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलजुल कर नहीं रह सकते। ये तुम भी जानती हो, इसीलिए तुमने मुझे होने वाले हमले की चेतावनी भेजी। ये एक सबूत है, हम मिलकर नहीं रह सकते। और हमारे रिश्ते का क्या होगा? क्या हमारा कोई भविष्य नहीं? क्या कोई उम्मीद नहीं? नहीं, अब भी उम्मीद है। हमें कुछ मिला है। गांव से थोड़ी दूर बर्फ के नीचे दबा हुआ कुछ ऐसा जो तुम्हारी और मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है, जो सब कुछ बदल सकता है। ये ठंड खत्म हो जाएगी, लड़ाइयां नहीं होंगी, बदला लेने की सोच खत्म हो जाएगी। और इस वक्त हमें हमारी डरी हुई सोच के अलावा और कुछ नहीं रोक रहा है। मैंने हम सब के लिए कैसे कैसे सपने देखे, और अब मेरे पास एक मौका है। एक मौका जो पूरी तरह से सब कुछ बदल सकता है। तो आज के बाद कभी मत कहना कि हमारे प्यार का कोई भविष्य नहीं हो सकता। जब तक तुम मेरे साथ हो, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए मैं रोज रात तुमसे मिलने आ जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि सब्र ही हमें एक कर सकता है, हम सबको। जीरो, अपने डैड के लिए पानी लेकर आओ।
एक ही बेटा है। मैं क्या कर सकती हूँ? उसका ख्याल रखो, कल लड़ाई होगी। इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी तो आप लौटे हैं। गुस्से पर काबू नहीं हो रहा। मैं तो कर रही हूं ना। तुम थके हुए हो, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ। ये सब तुम अकेले नहीं कर सकते। माना कि सभी ऐसा मानते हैं, पर अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर इस कबीले का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा। काश ये ताकत और हिम्मत मुझ में भी होती। है तुम्हारे पास। पिछले 10 सालों में न जाने कितनी मौतें मरी हूं मैं। इस तरह की जिंदगी और कब तक जीऊंगी? मेरे अंदर गुस्सा भरा है। अगर तुम मुझे बैक्स के दरवाजे तक पहुंचा दो तो कहीं मैं उनका कत्ल ना कर दूं। इस सोच को मरने मत देना। किसी दिन यही तुम्हारी जान बचाएगी। कबीले को इकट्ठा करो, उनसे कुछ कहना है। क्या कहना है डैड? यही कि अब वक्त आ गया है। हम लड़ने वाले हैं। तो फिर मैं तैयार हूं डैड। लड़ाई में मैं भी चलूंगा। लड़ने के जोश में यह मत भूल जाना कि जंग में सिर्फ खून ही बहता है। वो ऑब्जर्वेटरी अपने आप में एक हथियार है। जानलेवा बर्फ, चारों तरफ घाटी, वो चील के ऐसे घोंसले जैसा है जो दुनिया की चोटी पर बना हुआ है। हाँ, समझ गया। हम साथ लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक उनके उस मुझे माफ कीजिएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बंद क्यों किया तुमने? बजाओ ना। ये ट्यून नहीं है और ये मेरी गलती है। रुको, लाओ 1 मिनट के लिए दो मुझे, देखता हूं। अभी ठीक कर देता हूं। अब ठीक है ना? ये लो। अच्छा, तो पहली उंगली यहां रखनी है, इस फ्लैट के पास। बहुत बढ़िया। अब दूसरी यहां रखनी है और तीसरी यहां। अब इसे थोड़ा कस के दबाना। गिटार को एक पक्षी समझना। इतना कस के पकड़ना कि ये उड़ ना जाए, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे चोट पहुंचे। ठीक है, चलो सुनते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलो अगली कॉर्ड बजाओ। ऊपर, हाँ, थोड़ा और, थोड़ा और, बस बस यही। अब बजाओ। अब वाला कॉर्ड बजाओ, थोड़ा और ऊपर जाओ। लड़की का दिल जीता सीखना है तो एक बार में एक नोट बजाना। एक बार और। जितने भी गाने आज तक बने हैं ना, और आगे भी जितने बनेंगे, वो सब यहां हैं और यहां भी। तुम्हें सिर्फ उन्हें ढूंढना है। ढूंढो अपना गाना। कमाल का हुनर है तुम्हें। चलो, आज से गिटार तुम्हारा हुआ। उत्तरी कबीले के हमारे सभी भाई बंधु मर चुके हैं। उन्हें हर रोज याद करना
क्योंकि वो लड़े ताकि हम जिए। उनकी मौत जाया नहीं होने देंगे। सिर्फ एक लड़का जिंदा बचा है, सिर्फ एक। वो अब बेक्स के कब्जे में है। हम उसे वापस लाएंगे। हम उन्हें दिखा देंगे कि हम उनके किले को भेज सकते हैं। हम उन्हें हराएंगे और जल्द ही उस ऑब्जर्वेटरी पर हमारा कब्जा होगा। ये हमारा हक है, ये वक्त हमारा है ना? हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। जीतेंगे, हमारी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इसमें काफी विटामिन सी है। इससे तुम्हारे हाथों की चमड़ी सूख कर निकलेगी नहीं। मुझे पता है विटामिन सी क्या होता है। डेविड का है, ऊपर गया है, सैटेलाइट फोन चालू करने की कोशिश कर रहा है। पूरी रात उसी में लगा था। तुम क्या कर रहे थे? सब हाथ पकड़ो। चलो मेरा हाथ पकड़ो। हम इस खाने के लिए आपके आभारी हैं, इस जिंदगी के लिए जिसमें हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम एक परिवार बनकर एक दूसरे का साथ देते हैं। सब अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। आमीन। सुनो, हम सब तुम्हारे यहाँ आने से खुश हैं और जो तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे और हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, याद रखूंगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से हमें कितनी परेशानी होगी? मजाक कर रहा हूं। कम से कम अपना नाम तो बता दो। फानविल्स अपने बच्चों के नाम रखते ही होंगे। ये ऐसा बर्ताव कर रहा है जैसे हमने इसे कैद कर रखा हो। घबराओ मत बच्चे, ये गुलाग नहीं है। क्या 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 कहा? गुलाग, जहां कैदियों को रखते हैं। पिछली सर्दी में मैंने ये डेविड की किताब में पढ़ा था और फिर गर्मी के लिए उसे जला दिया था। वो बहुत नाराज हुआ था। हाँ, होगा ही। वैसे भी आजकल किताबें पढ़ना किसको पसंद है? अगर तुम्हें कोई नए शब्द सीखने हो तो किताब पढ़ना जरूरी है। हो सकता है। क्रिस्टो। मेरा नाम क्रिस्टो है और हमारे यहाँ सभी का अपना नाम है। सुनकर अच्छा लगा क्रिस्टो। ये खाओ, तुम काफी कमजोर हो। आपकी निजी लड़ाई हम सबको खतरे में डाल रही है। तो ये सब अब मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, है ना? वो लड़का सुरक्षित है, तो फिर आप किसे बचाने जा रहे हैं? तुम लूकस से मिलके आ रही हो। सब यही चाहते हैं।
अगर आप उन्हें वहाँ से निकाल देंगे तो बताइए वो कैसे जिएंगे? मुझे अपने लोगों के बारे में सोचना है, एक्स के बारे में नहीं। वो लोग मर जाएंगे। हाँ, बहुत जल्दी। मेरी बात सुनिए, उन्हें कुछ मिला है जिससे हम सबकी जान बच सकती है। कहीं बर्फ के नीचे दबा हुआ, अगर आपने हमला किया तो हम सबके बचने का मौका खत्म हो जाएगा, जिसमें हम भी आते हैं और वो भी। ऐसा क्या मिल गया है उन्हें? लूकस ने कहा कि कोई हवाई जहाज मिला है और शायद उसमें प्रेसिडेंट थे। उन्होंने हमसे झूठ बोला। किसने? मिलिट्री कमांडर्स ने, सबने, यहां तक कि प्रेसिडेंट ने भी। उन्हें पता था कि हिमयुग आएगा। वो जानते थे उल्का पिंड पृथ्वी की कक्षा को बदल देगा। डेविड, उस जहाज पर जो लोग थे, क्या आप उनमें से किसी को जानते थे? हाँ, मैं जानता था। पायलट को, कर्नल चार्ल्स मूर। जब मैं पहली बार चार्ली से मिला था तो उसे डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाता था। उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी न्यूयॉर्क का डूम्सडे जेट। हमें उन चीजों से नफरत थी। आत्मरक्षा के लिए हमला, बदले के लिए हमला, इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जमीन और वहां के लोग हमारे लिए अजनबी होते थे। जब चार्ली प्रेसिडेंट को लेकर उड़ा था, मैं इसी तरफ आ रहा था। उसने मुझे शुभकामना भी दी थी। और इतने सालों बाद आज मैं यहां हूं, जिंदा। और कल मैं उसे देखने उस कॉकपिट के अंदर तक नहीं गया। हमें अंदर जाना होगा डेविड, जहां शायद हमें अपनी कब्र खुदी हुई मिलेगी, समझे तुम? और मैं जिंदगी में फिर से एक और गलती नहीं करना चाहता। डेविड, नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, तब तुम छोटे से बच्चे थे। मैंने एक बार पहले भी इस पृथ्वी को बचाने की कोशिश की थी, 27 साल पहले, लेकिन नाकाम रहा। तुमने एक रॉकेट से किसी उल्का पिंड को मारने की कोशिश की। ये किसी जहाज को हथगोले से मारने जैसा है, और तुम इस चीज के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हो? हाँ, मैं मानता हूं। मैं हर दिन खुद को कोसता हूं और कोसता रहूंगा। इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। लुकस, हमारे पास फुटबॉल भी नहीं है। फुटबॉल से क्या मतलब? वो एक ब्रीफकेस है जिसमें सारे आर्मी कोड्स होते हैं। अगर मैं सैटेलाइट को उन साइलो से कनेक्ट कर भी लेता हूं तो भी उन कोड्स के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि बर्फबारी कब खत्म होगी? शायद कभी नहीं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओह, तुम भी रात भर नहीं सोए ना? फिश टैंक का तापमान 54 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। तो अभी कितना है? 52 है। मैं थोड़ी देर में हीट पैनल ठीक कर दूंगा। मैरी इन कामों में कितनी अच्छी थी। वो तापमान को बिल्कुल सही। मुझे माफ करना, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। कोई बात नहीं। वो मछलियों का कितना ध्यान रखती थी। और खाते वक्त भी हम मछली नहीं बोलते थे, याद है तुम्हें? मुझे याद है, वरना खाने नहीं देती। रीटा, वो अब भी हमारे साथ है, हमारे दिलों में। जानती हूँ। और हमारे साथ माइलो भी है। सैम कहाँ है? आज रात उसे पहरा देना है। तुम बाहर नहीं जा रही, समझी? चलो।
उनके साथ नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ऐसा क्या जादू कर दिया कि ये मुझसे ही लड़ रहा है? हम सबने इसे अपनाया और प्यार दिया। कहीं तुम इसके अंदर अपना बच्चा तो नहीं ढूंढ रही हो भी ना? वहीं रहो, उठना मत। वहीं रहो वरना तुम्हें मार दूंगा। दरवाजा खोलो। शुक्रिया भी नहीं कहोगे? तुम इतनी देर से थे कहां? रस्सी को पकड़ लो बच्चे। मेरा हाथ फिसल रहा है। मुझे अपना हाथ दो। छोड़ना मत डेमी, छोड़ना मत। ऊपर आने की कोशिश करो। हटो डेमी, नहीं डेमी। वो यहाँ आया था और उसने ये सब देख भी लिया। वो मर चुके हैं। मुझे इस पे यकीन नहीं है। वीना, मुझे उस लड़के के लिए दुख है। हम वहां जाएंगे, मुझे वो फुटबॉल चाहिए। हाँ, वो बहुत जरूरी है। उत्तरी कबीले की तरफ जाओ। वहां कुछ भी नहीं बचा। बर्फीली गुफा में जाओ। वहां एक जहाज है, उसमें एक ब्रीफ केस है जिसे फुटबॉल कहते हैं। जाओ उसे ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ।
इंसान को ढूंढना है जिसकी कलाई में एक ब्रीफकेस बंधा होगा। ये तो काफी अच्छा है, खा के देखो। ये तो शहद जैसा मीठा है। जो इसे बनाता था वो सेना में कैप्टन था, मिल्स। वो रहा, लेकिन कॉकपिट के अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं जाता हूं। यहां कुछ नहीं है। हमारी मौत को जाया मत जाने देना।
लड़का वापस चला गया। क्या इतना खून बहाना जरूरी था? कबीले के लिए ये सब करना पड़ता है। आज तुमने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना रैड। मैंने देखा उन लोगों ने जहाज से क्या निकाला है और मुझे उसकी ताकत भी पता है, और ये भी कि लूकस और विलियम में एकता नहीं है और न ही उसे इस्तेमाल करने की हिम्मत जो मुझ में है। तो बताइए ऐसा क्या है उस चीज में? ऊर्जा उतनी जितनी तुमने सोची भी नहीं होगी, और ऐसी गर्माहट जो कभी खत्म ही ना हो। मैं फिर से ऑब्जर्वेटरी जाऊंगा और उसे लेकर आऊंगा। आपके पास संसाधन नहीं है, लुइस और इग्नासियो भी नहीं है। मेरे पास बहुत लोग हैं, बस तुम्हारी मदद चाहिए। लूकस ने तुम्हें वो सारी जानकारी दी ही होगी। आपने मेरी जासूसी करवाई? जब मैं उत्तरी कबीले में गया था तब तुम उससे मिली थी। मैं एक गर्म कमरे की खुशबू महसूस कर लेता हूं, जो कमरा कभी मेरा हुआ करता था। मुझे वो खुफिया रास्ता बता दो, किसी को कुछ नहीं होगा, वरना खामखा खून की नदियां बहेंगी। और अगर कहीं ऐसा हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। सोचने का वक्त नहीं है, मौत हमारे सर पर नाच रही है। मैं उस जहाज को ढूंढ सकता हूं। नीचे सबटरेनियन रिवर है जो सपाट जमीन तक पहुंचने से पहले ग्लेशियर की दिशा में बह रही है। बर्फ में बड़ा सा छेद देखना होगा, वो जहाज वहीं से बाहर निकलेगा। ध्यान से सुनो, जहाज के अंदर वाला कैबिन एयर टाइट है और इस वक्त दोनों जिंदा है। जाकर उन्हें बचाओ, जल्दी करो, जाओ। बाकी सब कहां है? माइलो, इस तूफान में उनका बच पाना नामुमकिन है। ऐसा मत बोलो। जरा मौसम का हाल देखो, वो कैसे बच सकते हैं? तुम्हें लगता है तुम्हारी पत्नी मैरी इस वक्त हिम्मत छोड़ देती? और तुम्हारा बेटा? उसने मरकर हिम्मत छोड़ दी। उसने ना हिम्मत छोड़ी थी ना तुम छोड़ोगे। मुझे याद है जब माइलो पैदा हुआ था, तुमने उसके अलावा किसी को छूने नहीं दिया था उसे। तुम हर समय माइलो को अपने और मैरी के बीच रखकर बेड पर लेटे रहते थे, उसकी धड़कन की आवाज सुनते रहते थे। सब याद है ना तुम्हें? माइलो तुम्हारे पास मैरी की अमानत है। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते भाई। जब तुम हमारे लिए लड़ते हो तो फिर माइलो के लिए क्यों नहीं लड़ सकते? ठीक है, ठीक है। हमें सिग्नल मिल रहा है। सैटेलाइट फोन साइलो से कनेक्ट हो गया है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम बार डरा हूं और सच कहूं तो इस वक्त काफी डर लग रहा है मुझे। तुम्हें क्या लगता है मुझे डर नहीं लगता? मुझे नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती,
लेकिन मुझे ये करना ही होगा। हमारे पास कोई और चारा नहीं है विलियम। कविता! कविता! अरे नहीं, पानी, इसमें तो लीकेज है। मालूम, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। घबराओ मत, चलो किसी सुरक्षित जगह चलते हैं। जल्दी, इस तरफ से आ जाओ। हम मरने वाले हैं, है ना? नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। ये खाने से हमारा शरीर गर्म रहेगा। उससे क्या होगा? हम जिंदा बचे रहेंगे। देखो, हम अभी जिंदा बच सकते हैं। मायरो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा बोलते रहो, मुझे हिम्मत देते रहो। सबसे पहले तुम इसे खा लो। ये लो। कोविता, आंखें मत बंद करना। कोविता, आंखें खोलो। कोविता, नहीं। सांस लो। तुम्हें बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए था। फ्रेड, बस कर। ऐसे वक्त में मैं भला कैसे चुप रह सकता हूँ? वहाँ मेरी बेटी मौत से लड़ रही है और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम शायद भूल रहे हो कि उस जहाज में मेरे बेटे का बेटा भी है। लूकस उन्हें बचा लेगा। इस बर्फीले तूफान में सैम के साथ वो वहाँ अकेला क्या कर पाएगा? अब कुछ नहीं हो सकता। तो तुमने उम्मीद छोड़ दी? मतलब मेरे दोनों बेटे वापस आ जाएं? क्योंकि कोशिश तो बेकार है, हमारी सारी मेहनत बेकार है, वो फुटबॉल भी बेकार है। तो एक काम करते हैं ना, फानवेल्स को ये ऑब्जर्वेटरी सौंप देते हैं। हम कोई भी लड़ाई क्यों लड़े? विलियम, नहीं, इसे सुनना होगा, इसे महसूस करना होगा। मेरे बच्चे लड़ना नहीं छोड़ेंगे और मैं भी बाहर जाकर अपना फर्ज निभाऊंगा। अगर फानवेल्स ने हमला किया तो मैं भी वही करूंगा जो आज तक करता आया हूं। इस घर की हिफाजत करूंगा, अपने परिवार की, तुम सबकी, और तुम्हारी भी फ्रेड। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूं। क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा करोगे? हमें चलना चाहिए, इससे पहले वो जहाज दूर निकल जाए। इस तरफ जाना होगा। चलो, सांस लो। सांस लो। सांस लो। सांस लो। सांस लो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस थक गई और प्यास भी लग रही होगी। तुम बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं तुम्हारे पास। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? उठो, 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 यहाँ बैठो। सब ठीक है, मैं कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है ये उंगली नीचे के हिस्से से काट कर अलग करनी पड़ेगी। मतलब? ये उंगली किसी काम की नहीं है, काटनी ही पड़ेगी। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। वीना, तुम जो कर सकती थी तुमने किया। इस हालात में डायबिटीज किसी जानलेवा बीमारी से कम नहीं। आप इसे दांतों से दबा लीजिए। ज्यादा समय मत लेना, समझी?
मैं वो ले रहा हूँ जिस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम्हें ये मेरे इलाके से मिला था। तुम सबको मरवा दोगे। मेरे लोग नहीं मरेंगे, हम दूर चले जाएंगे। But you here in the observatory, how safe will you be? Stop me. तुम्हें 5 सेकंड्स दिए, जो करना है कर लो, उसके बाद मैं करूंगा। डेविड, मुझे बॉक्सिंग तुमने सिखाई थी, अब खुद भूल गए। देखो ये सब बच्चों को मत बताना, वरना वो तुम पर हंसेंगे। तब तुम क्या करोगे डेविड? डेविड, मैं 2 और बैटरीज लेकर आ गया हूं। डेविड, 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 वो सब ले गया। मुझे माफ कर दो विलियम, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रेमी को कैसे पता चला कि उस शील्ड को कैसे खोलते और बंद करते हैं। आमली, वो यहाँ आई थी 2 रात पहले। उसे यहाँ आने के सारे रास्तों की जानकारी है। और तुमने ये बात किसी को नहीं बताई? क्या कर रहे हो? रेमी को उसी ने बताया है। नहीं। क्यों नहीं बताएगी? वो उसकी बहन है। वो लूकस से प्यार करती है। तुम्हें लगता है रेमी के लिए उससे ये जानकारी निकालना मुश्किल होगा? उसने मेरे बेटे का भरोसा तोड़ा है। हमें उसका पीछा करना होगा। हम ऑब्जर्वेटरी को छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकते। तो तुम लूकस और सैम के लौटने का इंतजार करोगे? और तुम्हें लगता है वो कभी लौट कर नहीं आएंगे? मैं उम्मीद पर नहीं जीता। मतलब तुमने अपनी बेटी के लौटने की उम्मीद भी छोड़ दी? मैंने किसी के लिए उम्मीद नहीं छोड़ी है। मेरी बात सुनो फ्रेड, वो लोग लौट कर आएंगे। किसी को कुछ नहीं होगा, सब वापस आएंगे और तुम अपनी बेटी से मिलोगे। लेकिन वो मेरे लिए सबसे मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि मैं अपने बेटे को बताऊंगा कि उसके प्यार ने ही उसे धोखा दिया है। अपनी आंखें खुली रखना बंद मत करना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा सपना था कि मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूं। जानता हूँ। वो देखो, देखो वहां।
सही मौका है। फुटबॉल को ढूंढना भी बाकी है। शायद मुझे पता है कि वो कहाँ है। वो इसी जगह था। वो लोग जरूर हमारा पीछा कर रहे होंगे। हमें थोड़ा तेज चलना होगा। मैं तैयार हूं। शाम जा रही है। मतलब वो भूकंप इसी वजह से आ रहे थे। हम सब बच गए। इतनी जल्दी नहीं। लेकिन फार्मवेल्स को ये सब पता नहीं है, और अब आर्मी कोड्स उनके पास है। वो उसका इस्तेमाल करेंगे। डैड, हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं। सब बदल रहा है। यहाँ ठंड 5 डिग्री कम है। आगे का तापमान क्या हो किसे पता। हम इस तरफ आगे जाना चाहते हैं। पूरब की तरफ आगे का रास्ता है। एक बार सोच के देखिए डैड, हमें वहाँ संसाधन मिल सकते हैं। कितना वक्त लगेगा जानते हो? उसकी मुझे परवाह नहीं। और अगर सब कुछ ऐसा नहीं रहा और तापमान फिर से गिरने लगा तो क्या करोगे? तब हम तक कैसे पहुंचोगे? डैड, मैं आपको ढूंढ ही लूंगा। मैं वापस आऊंगा। सब ठीक होगा।